आप यदि इस वीडियो को पूरा देखेंगे ना, तो निश्चित रूप से जानिए आप शांत हो जाएंगे। निश्चित रूप से ये परेशानियां आपके जीवन में रहने के बावजूद भी आपको अशांत नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप उन परेशानियों से निजात पाने का तरीका सीखते चले जाएंगे। गौतम बुद्ध के समय में एक घटना घटी। एक किसान बहुत अधिक परेशान था। वो अपनी खेती से इतनी आमदनी नहीं कर पाता था कि अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सके। यद्यपि उसके परिवार में कोई बहुत अधिक सदस्य नहीं थे, वह खुद था, उसकी पत्नी थी और 2 बच्चे थे। छोटा सा परिवार था और दिन रात मेहनत भी करता था, जमीन जितनी थी उसके पास। लेकिन बावजूद इसके तमाम मेहनत करने के बाद भी, जैसा कि मैंने पहले कहा, वो इतनी आमदनी नहीं कर पाता था कि अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सके। घर में जब कोई बीमार हो जाता तो उसकी बीमारी दूर करने के, इलाज कराने के लिए उसके पास धन नहीं होता था। घर गृहस्थी का सामान लाने के लिए उसके पास धन नहीं होता था। बहुत अधिक परेशान हो गया। वो अवसादग्रस्त होने ही वाला था कि एक दिन उसके मन में एक विचार आया कि यदि मैं अपने परिवार को छोड़ करके कहीं चला जाऊं तो ये सारी की सारी परेशानी मुझे छोड़ देंगी। और फिर अंततः एक रात उसने ये फैसला कर दिया। अपने परिवार के सदस्य को सोता छोड़कर उसने अपना गांव छोड़ दिया। सिद्धार्थ ने भी तो ऐसा ही किया था। यशोधरा, राहुल और अपने पूरे परिवार को छोड़कर वो रात में ही अपने सारथी के साथ राजधानी से निकल गए थे। और इस किसान ने भी ऐसा किया और चलते चलते उसे दिन निकल आया। पूरा दिन वो चलता रहा, रात अगली आ गई, उसमें भी वो चलता रहा। थक कर चूर हो चुका था। जब अगली प्रभात हुई और अगली प्रभात में उसने अपने आप को एक नदी के किनारे पर पाया। लगातार चलने के कारण उसकी हालत खराब हो गई थी, पैरों में छाले पड़ गए थे और थक कर वो नदी के किनारे पर ही बैठ गया। बैठते ही उसे लगा कि अब मुझे लेटना चाहिए। वो लेटा और लेटते ही उसे नींद आ गई। बहुत देर के बाद जब उसकी नींद टूटी तो उसे बहुत तेज प्यास लगी और पानी पीने के लिए वो नदी में उतरा। नजर जैसे ही नदी के दूसरे तट पर पहुंची तो उसने देखा सामने कुछ लोगों का झुंड है। उसने इधर पानी पीकर प्यास बुझाई, तभी वहां से आवाज आई, नदी के सामने वाले तट पे से आवाज आई। कोई कह रहा था, तथागत प्रणाम, तथागत प्रणाम। वो समझ गया कि सामने महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ हैं। अब तो वो जल्दी से नदी को पार करके उस किनारे पर पहुंचा और जाकर गौतम बुद्ध वहां नदी के किनारे पर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, वो उनके चरणों में दंडवत हो गया और उनसे कहने लगा, प्रभु, हे भगवान, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। प्यारे भाइयों बहनों, आप जानते होंगे कि महात्मा बुद्ध की शरण में आकर के कभी भी कोई व्यक्ति निराश नहीं लौटता था। और इस किसान को देखकर महात्मा बुद्ध ने इसे अपना शिष्य बना लिया। अपने तमाम शिष्यों के साथ महात्मा बुद्ध उस वृक्ष के नीचे कुछ क्षण विश्राम करने के लिए रुके थे और जैसे ही उन्हें राहत मिली वे अपने शिष्यों के साथ वहां से चल दिए। अब ये किसान भी उनके साथ था। काफी देर चलने के बाद में जब सबको कुछ थकान सी महसूस हो गई तो गौतम बुद्ध ने ऐसा एहसास किया कि शायद सब थक गए हैं। वो एक वृक्ष के नीचे पहुंचे, बैठ गए। सारे के सारे शिष्य भी उनके साथ बैठ गए। तब उन्होंने उस किसान से कहा, प्रिय शिष्य, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, नजदीक ही एक सरोवर है, तुम पात्र लेकर के जाओ और सरोवर से मेरे लिए जल लेकर के आओ। किसान ने बुद्ध की बात मानी और पात्र लेकर उस सरोवर की तरफ चल दिया। जैसे ही वो सरोवर के नजदीक पहुंचा, उसने देखा सरोवर में बहुत सारे जानवर जल क्रीड़ा कर रहे थे, उछल कूद मचा रहे थे, वो जल में आनंद ले रहे थे। और जैसे ही किसान सरोवर के पास पहुंचा, उसे देखते ही वो सारे के सारे जानवर सरोवर से निकलकर भाग गए। अब किसान सरोवर में उतरा, पात्र बढ़ाकर उसने जैसे ही जल लेना चाहा, उसने देखा सरोवर का जल बहुत गंदा था। तब उसने जल नहीं लिया और खाली पात्र लेकर के वो महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने कहा उसे देखते ही, जल नहीं लाए? इस पर उस किसान ने कहा, भगवान, जब मैं सरोवर पर पहुंचा तो मैंने देखा कि तमाम जंगली जानवर सरोवर के जल में उछल कूद मचा रहे थे। जल बहुत गंदा हो गया था, इस कारण मैं आपके लिए जल लेकर नहीं आया, कृपया मुझे माफ कीजिएगा। भगवान बुद्ध ने मुस्कुरा करके कहा, मैंने तुमसे ये तो नहीं कहा था कि जल गंदा हो तो मत लेकर के आना। मैंने तो तुमसे जल मांगा था
चाहे गंदा होता या साफ होता। फिर उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, जाओ सरोवर का जल लेकर के आओ, और वो शिष्य पात्र लेकर चला गया। थोड़ी देर के बाद जब वह पात्र में जल लेकर आया तो सारे के सारे शिष्यों ने बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया, क्योंकि उस पात्र में अब जल बिल्कुल साफ था। परंतु थोड़ी देर पहले इस किसान ने बताया था कि सरोवर का जल पूरी तरह से गंदा है। सारे के सारे शिष्य आश्चर्यचकित थे, परंतु गौतम बुद्ध मुस्कुरा रहे थे, और मुस्कुराते हुए वो उस किसान के चेहरे को देख रहे थे जिसपे सारे जहान का आश्चर्य नजर आ रहा था। उसी आश्चर्य भरे चेहरे के साथ वो बड़बड़ा रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो गया। गौतम बुद्ध ने उससे कहा, आश्चर्य मत करो, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूं। जब तुम सरोवर पर पहुंचे तो जानवरों के अटखेलियां करने से, उछल कूद मचाने से उस सरोवर का जल दूषित हो गया था, गंदा हो गया था। फिर तुम यहां वापस आ गए। फिर मैंने इस शिष्य को वहां पे भेजा और वो जानवर तुम्हारे सामने ही तालाब से निकल करके भाग गए थे, तो इतने समय में वो जल साफ हो गया, उसमें घुली हुई गंदगी नीचे बैठ गई थी। इस तरह से ये जल साफ हो गया, इसमें आश्चर्य की बात बिल्कुल भी नहीं है। फिर उन्होंने सारे शिष्यों को समझाते हुए कहा, प्रत्येक सरोवर में नीचे कीचड़ ही होती है, ऊपर तमाम पत्ते होते हैं, घास फूस होती है, और भी कई चीजें होती हैं, और वे सब उसी में रहती हैं। जब उसमें कोई हलचल नहीं होती, अर्थात जब उस सरोवर का जल शांत रहता है, कोई व्यवधान उसमें नहीं होता, तो हर चीज अपने स्थान पर ही मौजूद रहती है। परंतु जैसे ही उसके अंदर हलचल होती है, नीचे जमी हुई कीचड़ भी उसमें घुल जाती है, मिल जाती है, पत्ते भी, घास फूस भी उसमें मिलकर उसे पूरी तरह से दूषित कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। ठीक इसी तरह से प्रत्येक मनुष्य के साथ भी ऐसा ही होता है। प्रत्येक मनुष्य का मन एक सरोवर की तरह है, एक शांत सरोवर की तरह। एक शिशु, एक नवजात शिशु में भी मन तो होता है ना, परंतु शांत मन होता है, उसमें कोई परेशानी, कोई उलझन, कोई दुख, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होती। और इसी कारण वो शिशु सदा प्रसन्न रहता है, सदा आनंदित रहता है। परंतु जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसका मन अशांत होता चला जाता है, क्योंकि ये परेशानियां, ये दिक्कतें, ये उलझनें तो उसके शिशु वाली अवस्था में भी थी, उसके चारों तरफ मौजूद थी, परंतु उसके शांत मन में भी प्रवेश नहीं कर रही होती थी उस समय। परंतु जैसे ही वो बड़ा होता है, ये तमाम चीजें उसके मन रूपी सरोवर में घुल जाती हैं, मिल जाती हैं, और व्यवधान उत्पन्न कर देती हैं, उसे परेशान कर देती हैं। कब? जब उसका मन अशांत होता है। अपने अशांत मन को शांत करने के लिए उसे मौन हो जाना चाहिए। ये परेशानियां उसके मौन होने पर भी उसके आसपास ही रहेंगी, परंतु उसके अंदर प्रवेश नहीं करेंगी, और उस अवस्था में, अर्थात मौन की अवस्था में, वो इन परेशानियों से जूझने का, इन परेशानियों को दूर करने का कोई ना कोई उपाय निकाल ही लेगा, क्योंकि मनुष्य के अंदर सब कुछ करने की शक्ति मौजूद है। उसके अहम में सब कुछ, उसके मैं में, उसकी बुद्धि में, उसकी चेतना में निर्णय लेने की क्षमता है, समस्याओं से जूझने की क्षमता है। और गौतम बुद्ध यह कह करके मौन हो गए। किसान को उनकी एक एक बात अच्छी तरह से समझ में आ गई। वो समझ गया कि तमाम प्रकार की परेशानियों से किस तरह से जूझा जाता है, और उसका सबसे उत्तम उपाय है शांत हो जाना, मौन हो जाना, समाधि में बैठ जाना। और इस तरह से वो समस्याएं आपके चारों तरफ रहेंगी तो, परंतु उस अवस्था में जब आप बैठे हैं तो उनसे जूझने का कोई ना कोई उपाय आपके अंदर से ही निकल करके आ जाता है। अब किसान प्रसन्न था, और फिर एक दिन अवसर देख करके उसने अपने घर को छोड़कर आने की बात गौतम बुद्ध के सामने रख दी। फिर उनकी इजाजत लेकर वह अपनी घर गृहस्थी की तरफ चला गया, और प्रसन्नता पूर्वक उन समस्याओं से जूझते हुए अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। तो अब बताइए, क्या आपको इस वीडियो में कुछ सीखने के लिए मिला? क्या समस्याओं का समाधान मिला? क्या शांत होने का तरीका मिला?
कमेंट में बताइएगा जरूर। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।